पहले वाले वीडियो में हमने अरेस्ट से लेके जेल जाने तक के सारे स्टेजेस को बहुत अच्छे से डिस्कस किया जो सबको बहुत पसंद आया। तो आज के इस वीडियो में हम और अच्छी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। तो देखिए, जब भी कोई क्राइम होता है दो पार्टीज होती है, एक हो गया अक्यूज और दूसरा हो गया विक्टिम। अब विक्टिम के पास ये ऑप्शन होता है कि वो सीधा जाके एफआईआर फाइल कर सकता है और ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करवा सकता है। लेकिन इस पॉइंट पे अक्यूज के पास भी एक ऑप्शन होता है। अगर किसी को लग रहा है कि उसके अगेंस्ट जानबूझकर कोई फेक केस फाइल कर सकता है या फिर इमीडिएट अरेस्ट से बचने के लिए अक्यूज डायरेक्टली हाई कोर्ट जा सकता है और वहां जाके एंटीसिपेटरी बेल डिमांड कर सकता है। हाई कोर्ट सारी सिचुएशन देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल को अप्रूव कर सकता है, जिसमें वो टर्म भी बता सकते हैं कि कितने दिनों का एंटीसिपेटरी बेल दिया जा रहा है, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। लेकिन अगर एफआईआर फाइल हो चुकी है तो फिर जैसा कि हमको पता है कि विद इन 24 आवर्स उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा। अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए हो सकता है कि पुलिस अक्यूज को अपनी कस्टडी में रखना चाहे, जिसे हम पुलिस कस्टडी कहते हैं, जो मैक्सिमम 15 डेज की होती है, या फिर उसे जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए जो मैक्सिमम 90 डेज की होती है। अब इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में भी अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती है, चार्जशीट फाइल नहीं होती है, इस केस में अक्यूज डिफॉल्ट बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि बेल इज द नॉर्म एंड जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, मतलब ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, तो ट्रायल के किसी भी स्टेज पे अक्यूज जो है वो रेगुलर बेल की डिमांड कर सकता है। तो ट्रायल पूरा कंप्लीट होने में बहुत दिन लग सकते हैं, महीने हो सकते हैं, साल हो सकते हैं, जिसमें अक्यूज रेगुलर बेल डिमांड कर सकता है। इसमें कोर्ट क्या देखेगी? नेचर ऑफ द ऑफेंस देखेगी, अक्यूज का नेचर देखेगी, क्या उसे छोड़ने पे सोसाइटी को तो कोई थ्रेट नहीं है। सारी चीजें देखते हुए रेगुलर बेल अलाउ कर सकती है, नहीं भी कर सकती। एक और ऑप्शन होता है कि कोर्ट रेगुलर बेल पे डिसाइड करते वक्त अक्यूज्ड को इंटरिम बेल भी दे सकती है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? टर्म का। तो रेगुलर बेल का मतलब ये होता है कि जब तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता आपको रेगुलर बेल दिया जाएगा, आपको कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर पा रही है या फिर इतने लंबे पीरियड का नहीं देना है तो वो इंटरिम बेल भी दे सकती है, जो शॉर्ट पीरियड का होता है। लेकिन अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया है, वो इंसान दोषी पाया गया है, कन्विक्ट पाया गया है, तो फिर जेल से बाहर निकलने के उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक हो गया फरलॉ और दूसरा हो गया पैरोल। अब फरलॉ में क्या होता है? समझो कि किसी इंसान को, किसी कन्विक्ट को बहुत लंबी टाइम की सजा मिली है, 10, 15, 20, 30 साल की सजा मिली है। तो इतने टाइम जेल में रहते रहते उसे डिप्रेशन हो सकता है, लाइफ मोनोटोनस लगने लग सकती है। तो उस कन्विक्ट का नेचर ऑफ क्राइम देखते हुए, गुड बिहेवियर, बाकी सारी चीजें देखते हुए उसे फरलॉ ग्रांट किया जा सकता है, जो एक तरीके की अर्न लीव हो सकती है, फेवर हो सकता है, जो शॉर्ट पीरियड का होता है, जिसमें वो कन्विक्ट अपने घर वालों के साथ जाके रह सकता है और उसे वापस फिर जेल आना होता है। दूसरा हो गया पैरोल। इसमें क्या होता है? समझो कोई कैदी है, उसके घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, पेरेंट्स की तबीयत खराब हो गई, कोई शादी है जिसे अटेंड करने के लिए, तो किसी स्पेसिफिक या इमरजेंसी सिचुएशन का अटेंड करने के लिए पैरोल ग्रांट किया जाता है, जो स्पेसिफिक पीरियड की होती है।